हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे डिक्लेरेशन के बारे में। जैसा कि न्यू मंथ अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सब ने न्यू मंथ का डिक्लेरेशन कर लिया होगा और जिसने नहीं करा है वो अब कर लेना। तो अब अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन हम कैसे करें। आपको डिक्लेरेशन करने के लिए एक अलग से डायरी लेनी है। अलग से डायरी लेने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अलग से डायरी लोगे और उसमें डिक्लेरेशन करोगे तो उसे बार बार आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मंथ चला गया है उसकी हमें भर भर के प्रशंसा करनी है। मार्च चला गया है, सबसे पहले मार्च में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है पहले उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। मार्च मंथ ने आपको क्या क्या दिया है उन सब चीज़ों के लिए हम लिखेंगे और उसके बाद हम अप्रैल का वार्म वेलकम करेंगे और लिखेंगे मैजिकल अप्रैल मंथ। आप मेरी लाइफ में आए, इसके लिए थैंकफुल होंगे। और अब अप्रैल मंथ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आप अप्रैल मंथ में लिखेंगे डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिक्लेरेशन करने के लिए बैठते हैं न्यू मंथ का, तो वो उसके अंदर पहले ही बड़ी बड़ी विशेस लिख देते हैं अपने। तो वो बड़ी बड़ी विशेस लिख देते हैं और जब वो उनकी बड़ी बड़ी विशेस पूरी नहीं होती है फिर वो बोलते हैं कि डिक्लेरेशन काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अप्रैल मंथ का वार्म वेलकम करना है, मैजिकल मंथ करके सारी चीज़ों को लिखना है। और एक बात मैं आपको बोलूँ, जो भी आप लिखोगे अप्रैल मंथ में उसके अंदर आप स्टार्टिंग में छोटी छोटी विशेस को लिखो और उसके बाद आप अपनी बड़ी विशेस को ऐड कर सकते हो। ओके। अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन जिसने भी नहीं किया है वो अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन ज़रूर से कर लेना, क्योंकि जैसा हम डिक्लेयर करते हैं वैसा ही हमारा मंथ जाता है, ठीक है। इसलिए हम अप्रैल मंथ को पहले से ही डिक्लेयर कर देंगे। स्क्रिप्टिंग में बहुत पावर है। जैसा हम मंथ को डिक्लेयर करते हैं ना वैसा ही हमारा मंथ जाता है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना मंथ को अच्छे से डिक्लेयर करना है, अपने विशेष को अच्छे से लिखना है, उन पर बिलीव रखना है और उसके बाद आपको उस डायरी को बंद करके ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पे आप उसे बार बार खोल कर ना देख सको। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि लोग डिक्लेरेशन कर देते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को बार बार खोल कर देखते हैं कि मैंने इस मंथ में ये लिखा था तो ये मेरा अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगर आप इस तरीके से बार बार खोल कर देखोगे कि मेरी ये विशेष अभी तक पूरी नहीं हुई है तो वो पूरी होगी भी नहीं। इसलिए डिक्लेरेशन के लिए मैंने आपको अलग से डायरी बनवाई है, उसमें आप डिक्लेरेशन कीजिए और उस डायरी को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे आप उसे बार बार ओपन करके ना देखें। और सच में ये वर्क करता है, इसे मैं भी करती हूँ। आप जैसा लिखेंगे वैसा ही आपका मंथ जाने वाला है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैजिकल अप्रैल मंथ, तुमने इस मंथ मुझे अबंडेंस दी, ब्लेसिंग्स दी। आपको कोई मनी मैनिफेस्ट करनी है तो आप उस मनी के लिए भी लिख सकते हो, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए लिख सकते हो, ताकि आपका आने वाला ये जो अप्रैल मंथ है वो अच्छा जाए, आपकी हेल्थ अच्छी जाए। अगर किसी का इस मंथ में बर्थडे है तो उसने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया है, क्या क्या किया है, वो सब आप पहले से डिक्लेयर कर सकते हो। फिर देखना सच में आपका ये अप्रैल मैजिकल मंथ हो जाएगा। और ये विश्वास हमेशा बनाए रखना कि सबके लिए काम करता है तो मेरे लिए भी काम करेगा। बस आपको एक बार लिखना है और उसे छोड़ देना है, ये मैजिकली वर्क करता है। मैं तो अपने डिक्लेरेशन में जो भी लिखती हूँ मेरा मंथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही जाता है। तो ज़रूर से सब जने इस अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन ज़रूर से कर लें। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप मार्च के लिए जो भी अच्छा हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, मार्च को अप्रिशिएट करेंगे, जो जो चीज़ें मार्च ने आपको दी है उसके आप अप्रिशिएट करेंगे। एंड उसके बाद में आप मैजिकल अप्रैल मंथ के बारे में लिखेंगे, जो भी आपको चाहिए उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे। पहले आपको छोटी छोटी विशेष को लिखना है एंड फिर आपको बड़ी बड़ी विशेष को लिखना है।
और फिर उस डायरी को कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।